पटना के खान सर ने भी कहा था कि 1000 करोड़ रुपया जो है किस अधिकारी के खाते में, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में, किस कंपनी में गया, वो सब हमको मालूम है। तो खान सर से भी पूछताछ होनी चाहिए। और जो भी अभ्यर्थी इस ऐसे मामलों में संलिप्त रहते उन सब को पकड़ा जाए, उस पर प्रतिबंधित किया जाए कि कभी फॉर्म नहीं भर सकता है। खान सर बताए उन लोगों का नाम, क्यों नहीं बता रहे खान सर? ये तो छात्र विरोधी काम कर रहे हैं, या क्या वो भी संलिप्त है क्या इसमें? बीपीएससी TRE 3 की पेपर लीक की, जिसमें संजीव मुखिया का भी नाम आया, तो उसमें ये आया था कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक शामिल थे। तो उन 3 शिक्षकों पे कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? देखिए, बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है लोगों से छुपी नहीं है। जहां शिक्षा माफिया को देखा जाए, कहिए कि टीचर माफिया भी आजकल देखने को मिले हैं। इसी सब मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप जी, जो कहिए कि छात्र नेता है और काफी बढ़ चढ़कर सभी आंदोलनों में आपने देखा होगा इनको। क्या कहिएगा दिलीप जी, जिस तरीके से कहिए कि शिक्षा माफिया पूरे बिहार में पैर पसार रखा है? देखिए, बहुत दुखद है कि जो बिहार की धरती कभी पूरे दुनिया को ज्ञान दिया करती थी, पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते थे शिक्षा ग्रहण करने, आज उसी बिहार में अब देखिए कि शिक्षा माफियाओं का गढ़ बन गया, और वही जगह नालंदा, पटना। तो ये बहुत दुखद है। यहाँ के नेताओं ने जिस तरह से शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दिया है, उसके चलते शिक्षा माफियाओं का जो ये परिवार है वो बढ़ता गया। और आज देखिए, कल जो संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है, ये नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, सिपाही भर्ती पेपर लीक में संलिप्त है, बीपीएससी TRE 3 पेपर लीक में संलिप्त है, और भी कई पेपर लीक में संलिप्त है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना दिन से ये बचा कैसे था? चलिए, हम धन्यवाद देते हैं आर्थिक अपराध इकाई को, पटना पुलिस को, कि उन्होंने गिरफ्तार किया, लेकिन इतनी देरी क्यों हुई? कौन इसको बचा रहा था? कौन संरक्षण दे रहा था? इसकी पत्नी को कौन टिकट दे रहा था? कौन टिकट दिया था? तो जब तक आप संरक्षण देना बंद नहीं करेंगे तो पेपर लीक नहीं रुकेगा। माफियाओं को संरक्षण देना बंद कीजिए। और संजीव मुखिया की जितनी संपत्ति हो, जहां जहां ये घर बनाया हो, अपार्टमेंट बनाया हो, जमीन खरीदा हो, सब जब्त किया जाए। और जो भी अभ्यर्थी इस ऐसे मामलों में संलिप्त रहते उन सब को पकड़ा जाए, उस पर प्रतिबंधित किया जाए कि कभी फॉर्म नहीं भर सकता है। तब क्या होगा कि अभ्यर्थी अगली परीक्षा में कोई क्वेश्चन ही नहीं खरीदेगा। पेपर लीक कराकर कोई करेगा क्या? पेपर लीक तो इसलिए कराया जाता है क्योंकि खरीदने वाले भी हैं, तो इसलिए खरीदने वाले पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो पेपर लीक करा रहा है उस पर भी कार्रवाई हो। और संजीव मुखिया को स्टूडेंट्स कौन देता था? संजीव मुखिया कोचिंग नहीं चलाता है, ये स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप में शामिल नहीं है, ना स्टूडेंट का ग्रुप चलाता है। तो इतना जो समूह में स्टूडेंट हजारों हजार मिल रहा था इसको, नीट का, सिपाही का, दरोगा का, आपको बीपीएससी TRE का, सिविल सेवा का, तो कहाँ से मिल रहा था? तो कोई ना कोई कोचिंग वाला से कॉन्टेक्ट किया होगा, या ज़्यादा कोचिंग वाले, 10 कोचिंग वाले हो, 2 कोचिंग वाले हो, जो भी हो, तो उन कोचिंग वालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब जांच शुरू हुई थी बीपीएससी TRE 3 की पेपर लीक की, जिसमें संजीव मुखिया का भी नाम आया, तो उसमें ये आया था कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक शामिल थे। तो उन 3 शिक्षकों पे कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? विशाल चौरसिया पकड़ा गया, उसके बारे में आया था कि पटना के मुसल्लापुर किसान कोल्ड स्टोर में ये किसी कोचिंग में आता जाता था, उसका पैसे का लेन देन का हिसाब यही करता था, लेन देन करता था। तो उस कोचिंग का नाम क्यों नहीं उजागर हुआ? उस कोचिंग वाले पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और ये 266 लोग जो TRE 3 पेपर लीक में पकड़े गए अभ्यर्थी हजारीबाग से, जिसका सेंटर बिहार के जिला में था, वो हजारीबाग में परीक्षा के दिन सुबह में क्या कर रहा था, और वो किस कोचिंग का था, उसको कौन सेटर से कॉन्टेक्ट करवाई, ये सब तो बात सामने आनी चाहिए ना, और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसलिए मैं सरकार से ये मांग कर रहा हूँ, आर्थिक अपराध इकाई से भी मांग कर रहा हूँ कि जो भी इसमें शामिल हो पेपर लीक में, संजीव मुखिया से पूछताछ में जिसका भी नाम आए, जिसके खिलाफ भी सबूत मिले, उन सभी पे, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, या कोचिंग से हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप आर्थिक अपराध इकाई को स्वतंत्र छोड़ दीजिए कार्रवाई करने के लिए। अगर सरकार प्रेशर देगी, सरकार हस्तक्षेप करेगी, तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। इसलिए निष्पक्ष जांच होने दीजिए। आर्थिक अपराध इकाई सक्षम है शिक्षा माफियाओं को जेल भेजने के लिए, बस आर्थिक अपराध इकाई को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। नैयर हसनैन खान सर जब दोबारा आए हैं तब ही संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है, बीच में सब शांत पड़ गए थे, लेकिन जब दोबारा आए हैं तो फिर देखिए संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। तो हम धन्यवाद देते हैं नैयर हसनैन खान सर को कि ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, और उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप पे बहुत भरोसा है। ये लाखों युवाओं के, छात्रों के भविष्य का सवाल है। ये जो शिक्षा माफिया है, ये तो मोहरा है एक, ये जो संजीव मुखिया है एक मोहरा है, छोटा है। इससे बड़ा बड़ा लोग है, जो कि अधिकारी होगा, नेता होगा, कोचिंग शिक्षक होगा, तो उस सब पे कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि ये जो शिक्षा माफिया है, ये लाखों युवाओं के सपने को बेचते हैं, नौकरी बेचते हैं,
उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप ये भी मानते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप होता है ऐसे अपराधियों को पकड़ने में, मतलब कि हस्तक्षेप करती है सरकार जो अब तक मतलब खुलेआम तौर पे घूर रहे ये थे? तो हर जगह होता है, हर राज्य में होता है, केंद्र में भी होता है भाई, कि सरकार का हस्तक्षेप जांच एजेंसी पे हो जाता है तो कुछ लोग बच जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और 17वीं बीपीएससी री एग्जाम का भी जो आंदोलन चल रहा था, उसमें भी पेपर लीक का ही मामला था, पेपर लीक के खिलाफ ही आंदोलन हो रहा था। तो उसकी भी जांच तो होनी चाहिए थी ना, कि क्या संजीव मुखिया से भी कोई तार जुड़ा हुआ है। पटना के खान सर ने भी कहा था कि 1000 करोड़ रुपया जो है किस अधिकारी के खाते में, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में, किस कंपनी में गया, वो सब हमको मालूम है। तो खान सर से भी पूछताछ होनी चाहिए, जानकारी मिलती तो उस पर कार्रवाई होती। नहीं तो वो अधिकारी और वो लोग सेटर बचे रहेंगे तो मेंस में फिर सेटिंग करेंगे, इंटरव्यू में सेटिंग करेंगे, अब तो कहीं अन्य सुप्रीम कोर्ट परीक्षाओं के में। बाद 17वीं बीपीएससी कही कि खत्म हो गया सब नहीं चीज। तो अभी भी अगर खान सर बता दे उस अधिकारी का नाम, कंपनी का नाम पता और उस अधिकारी की पत्नी का नाम, तो सरकार को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना, जांच करनी पड़ेगी। सबूत मिलेगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी, तो परीक्षा भी रद्द करनी पड़ जाएगी। तो खान सर बताए उन लोगों का नाम, क्यों नहीं बता रहे खान सर? ये तो छात्र विरोधी काम कर रहे हैं, या क्या वो भी संलिप्त है क्या इसमें? इस सब की जांच होनी चाहिए। जांच मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जांच सरकार को करानी चाहिए, आर्थिक अपराध इकाई भी जांच करे, खान सर से भी पूछताछ करे, जानकारी ले जिस उनसे। तरीके से हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर, कि शिक्षकों को जिस तरीके से बीपीएससी में शामिल किया गया, उस तरीके से आप किस तरीके से देखते हैं? छात्र देखिए, हम शुरू से इस चीज का ख्याल रखे और बोले भी कि छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन रहने दिया जाए। छात्र आंदोलन में न तो कोई शिक्षक आवे, न ही कोई नेता को आने दिया जाए। जिनको समर्थन करना है वो ऑनलाइन समर्थन करे या अपने अलग से आंदोलन करे बीपीएससी ऑफिस जाकर, लेकिन छात्रों के आंदोलन में बीच में घुसकर राजनीति न करें। छात्र आंदोलन का राजनीति न करे और छात्र आंदोलन को। लेकिन मैंने कहा था अभ्यर्थियों को भी कि आप लोग जिस पे आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक में संलिप्त है, उसी के कोचिंग से इतना क्वेश्चन मैच कर गया और उसी को आप आंदोलन में बुलाइएगा, तो फिर तो ये आंदोलन बदनाम होगा, सरकार भी नहीं सुनेगी। अगर नेताओं को बुलाएंगे तो सरकार नहीं सुनेगी। लेकिन शुरू में कुछ लोग जो एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, यूपी के कुछ 2 शिक्षक थे, कुछ स्टूडेंट यूपी के थे, वो लोग फंडिंग भी कुछ QR कोड स्कैनर ये सब करके फंडिंग भी खूब किए। अब बाद में अपना चलता बने, कोई मतलब नहीं। पटना में पैसे का भी गबन हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बहुत हुआ है, और लाखों अभ्यर्थियों को धोखा दिया गया, ठगा गया उनको। जब सबूत देने की बारी कोर्ट में आई तो सबूत नहीं दिया गया। मीडिया में कह दिया कि सबूत है, लेकिन दिखाए नहीं। अभी भी सबूत दिखा दिया जाए तो एग्जाम कैंसिल करना पड़ जाएगा। तमाम आंदोलन के तहत देखा जाता है कि आप हमेशा जेल पहुंच जाते हैं, मतलब किसी न किसी कारण जेल चल ही जाते हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी कि किस तरीके से छात्रों की भलाई करें और आप सुरक्षित रहें? देखिए, हम तो 2015-16 से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अब सरकार की मर्जी जो कार्रवाई करे उससे हम डरते नहीं है। बस हमारा इतना रहता है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि गलती से भी हमसे कोई ऐसा ना हो जाए जो सच्चाई के रास्ते से भटक जाए, ईमानदारी से भटक जाए, ऐसा कुछ भी ना हो। हम सच्चाई ईमानदारी से काम करते रहें, परिणाम जो भी हो उसकी चिंता हमें नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी। तो देखिए, दिलीप जी ने साफ तरीके से बता दिया कि किस तरीके से कहिए कि बिहार में शिक्षा माफिया का पैर पूरा पसरा हुआ है, वो किस तरीके से आने वाले दिनों में अगर आर्थिक अपराध इकाई चाहे तो किस तरीके से उसको नस्ते-नाबूद कर सकती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।